जब परमात्मा के नजदीक जाओ, जब परमात्मा के करीब जाओ, इतने छोटे बनकर जाना कि जिंदगी का सारा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए। जो छोटा होता है उसी को भगवान खूब प्रदान कर देता है, खूब दे देता है, क्योंकि छोटा बनकर आया। एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है, आप लोगों ने सुना होगा। एक कथा टीवी श्रीमद् भागवत में आती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। श्री वामन भगवान छत्र कमंडल लेकर 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि के पास गए थे। बड़े बनकर गए थे कि छोटे बनकर गए थे? जम के बोलो जरा। छोटे बनकर गए थे। जितने छोटे बनकर जाओगे उतना सुख पाओगे। चलो और अच्छे से समझो। एक ट्राली रेत, मकान बनाते हो तो बालू रेत लगती कि नहीं लगती? अरे बोलो तो जम के। लगती है ना। एक ट्राली बालू रेत में 5 किलो शक्कर मिला दो, ठीक है? और मिलाने के बाद में किसी अच्छे बड़े पहलवान को बुलाओ और कहो इसमें हमने 5 किलो शक्कर मिलाई, हमारी शक्कर लाके दो। 50,000 रुपए का पुरस्कार है। 5 किलो शक्कर जो इसमें मिली है वो मुझे पूरी की पूरी चाहिए। पहलवान ढूंढ देगा? चलो पहलवान को छोड़ो, तुम में से कितने लोग बैठे हैं 5 किलो पूरी ढूंढ के बता दें? वो एक ट्राली बालू रेत में से 5 किलो शक्कर जो मिलाई है, वो 5 किलो शक्कर पूरी की पूरी ढूंढ के कोई बता सकता है क्या? बोलो तो जम के। नहीं। हाथी को बुला लो, शेर को बुला लो, पक्षी को बुला लो, पशुओं को बुला लो, कोई शक्कर नहीं ढूंढ सकता। शक्कर अगर ढूंढ सकती है तो केवल एक चींटी ढूंढ सकती है। शक्कर कौन ढूंढेगा? चींटी। उस ढेर पर चींटी को बिठा दो, वो एक एक दाना खींच खींच के पूरी 5 किलो शक्कर बालू रेत में से छाट कर रख देगी। जैसे एक ट्राली रेत में 5 किलो शक्कर चींटी छोटी है, बहुत छोटी है, वो ढूंढ लेती है, उसी तरह इतने बड़े संसार सागर में से शिव जी की कथा वो ही ढूंढ सकता है जो चींटी बनकर निकाल रहा है। बहुत छोटे बन जाओ। आपके 4-4 फार्म हाउस हो, 8-10 आपके पेट्रोल पंप हो, तुम्हारे पास में वेयर हाउस हो, तुम्हारा मकान कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी संपदा कितनी सारी हो, तुम्हारे पास जमीन दौलत कितनी सारी हो, तुम्हारा बंगला कितना बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दुनिया के लिए सब कुछ हो सकता है, पर परमात्मा के लिए शून्य के बराबर है। परमात्मा को पाने के लिए, जैसे शक्कर को पाने के लिए छोटा बनना पड़ता है, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ा बनकर नहीं। हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं, बस उनसे जो मिल जाता है हमारी जिंदगी जाती है। बहुत बड़े बनकर कुछ नहीं पा सकते। वो शक्कर को निकालने के लिए आप किसी बॉडी बिल्डर को बुला लो। जिम में जितने एक्सरसाइज करते हैं उन सारे बॉडी बिल्डरों को बुलाओ और जिम वालों से कह दो कि इसमें 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ। एक बॉडी बिल्डर भी नहीं निकाल सकता। पहलवान को बुला लो अखाड़े में से, इसमें से 5 किलो शक्कर निकाल के बताओ, नहीं निकालेगा। अच्छे को बुला लो, 5 किलो शक्कर पूरी नहीं निकाल सकता। एक ट्राली रेत में से केवल एक चींटी ऐसी है जो धीरे धीरे कर कर वो 5 किलो शक्कर के दाने को बीन कर लेकर आ जाती है। आप जितने छोटे बन जाओगे इस संसार सागर में से उतना सुख खींचकर अपनी जिंदगी में ला सकते हो, अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हो जितने छोटे बनोगे। पर आज के जमाने में छोटे बनना कौन चाहता है? बहू सास से कहती है मेरे से फालतू बात मत करना, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। सास बहू से कह देती है अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर सास ने बहू से कह दिया देख बहू तू मेरे घर में आई है, आज तक मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैं तेरी सुनूंगी नहीं। बहू ने भी कह दिया मैं मेरे मायके में रही तो मैंने किसी की नहीं सुनी, तो तुम्हारी सुनूंगी।
सास बहू से कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू सास से कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा बाप से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप बेटे से कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो फिर क्या सीओर वाला महाराज सुनेगा जब कोई नहीं सुनेगा? हम सुनना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति एक ही बात करता है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। मत सुन। जब तू किसी की नहीं सुनेगा, आखिरी में फिर डॉक्टर की सुनेगा, और डॉक्टर एक ही बात कहेगा, अब इनका समय आ गया। एक ही बात डॉक्टर के मुंह पर रहेगा, अब इनका समय आ गया, अब ये हमारे बस के नहीं है, अब इनकी जिंदगी का ये सब क्रम जाने, ये हमारे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया। लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिरना चाहिए। धर्म पत्नी को लेकर गोवा चले जाओ, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तो हमारा एंजॉय का उम्र है। बचपन हमारे पढ़ने की, हमारे खेलने की, आनंद करने की उम्र है। जवानी हमारी भोग विलास की उम्र है। अधेड़ी जब एक अवस्था आती है तो ये तो हमारी कमाने की उम्र है। फिर आया बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापे में कहा कि अब बुढ़ापा आ गया तो कहा अब भजन की उम्र है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ थर 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 कांपे, पाँव से चला नहीं जाए, मुख में एक भी दांत नहीं बचे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, और तुम अपने छोरा से कहो मुझे कोड़िया ले जा और शिव पुराण सुना ला, तो छोरा भी कह देगा माँ तू घर में बैठी रहे, कहीं मत जा। आज की औलाद एक कुत्ता घुमाना पसंद करती है, पर बुढ़ों को घुमाना पसंद नहीं करती। इस विचार में मत रहना कि तुमको कोई ले जाएगा, वो तो तुम्हारे शरीर में भोलेनाथ जी ने बल दिया, शरीर ठीक हुआ, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए हो और शंकर की कथा सुन रहे हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में किसी ने लिखा, गुरुदेव मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांझा से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम लता कन्नौजे है, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमेत्रा जिला नगर पंचायत सांझा से आप यहाँ पधारी हूँ। मेरा पति का नाम श्री छगन कन्नौजे है। मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया था। दोनों बार हमने हॉस्पिटल इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। पैरालिसिस स्ट्रोक में हकलाने लगे थे, इलाज रायपुर एम्स हॉस्पिटल में कराया। कुछ समय बाद दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और दायां हाथ शून्य पड़ गया। मेरे पति की आयु 57 वर्ष है गुरुदेव। उनके मुंह से लगातार लार बहती थी, सब परेशान हो गए। उनका शरीर कमज़ोर पड़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि वो एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें समय लगेगा। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा। अचानक उनको तीसरा अटैक आ गया, और तीसरा अटैक आया, उनका मुंह पूरा बंद हो गया, मुख से आवाज़ चली गई, कुछ बोल नहीं सकते, ना बोल पाते ना खा पाते, और ना पानी पी सकते ना कुछ खा पाते। गुरुदेव ये 2023 की बात है। हम बिना देरी किए रायपुर एम्स लेकर गए, एडमिट कराया, नाक में पाइप डाल दिया गया, उसी के सहारे पानी देते थे, उसी के सहारे जूस देते थे।
उनको लेकर आए। डॉक्टर ने कहा अब उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। 3 बार पैलिसिस का अटैक आया। अब स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रखा, पर 25 दिन तक उनको मुख से खाना नहीं दे सकते थे, पाइप से ही दिया। आखिरी में उनको लेकर आए, घर पर पाइप से खाना देते, पानी देते। बड़ी परेशानी हो गई, ना बोल पाते, ना खा पाते, ना पानी पी पाते। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल आप चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इनके पाइप में डालकर उनको अंदर दो। पाइप में से पानी केवल 1 दिन दिया। दूसरे दिन उन्होंने इशारे में बोला कि इस पाइप को निकाल दो। पाइप निकाला गया और दूसरे दिन से ही उन्होंने भोजन करना और पानी पीना अपने मुख से चालू कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है, बाबा की कृपा। बैठिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, शरीर में कष्ट है, शरीर में दुख है, तकलीफ है, आप उस सकते, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप स्मरण कर सकते। कौन आएगा आपके दुख की घड़ी में? रिश्तेदार बाहर खड़े हो जाएंगे, नातेदार, परिवार, कुटुंब, कबीला सब बाहर। केवल एक अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम इतने छोटे बन जाएं कि परमात्मा को पाने के लिए हम तत्पर रहें। जितने छोटे बनोगे, बहुत वीआईपी बनकर नहीं अपनी जिंदगी जी सकते। जो वीआईपी होता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये सब जो वीआईपी होते हैं, इनको देखना, इनकी गाड़ी भी 50 बार चेक होती है। बोलो होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। क्या खाते हैं वो भी चेक होता है। क्या खाएंगे, बनाने वाले ने बनाया वो भी चेक होगा। मंच पर जाते हैं तो मंच चेक होता है। बोलो रे, अरे मुंह से तो बोलो। होता, जिस गली में से निकलेंगे गली चेक होती है। और एक साधारण नो वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं, उसको कोई चेक करके बता दे। करेगा कोई चेक? उसको कोई चेक करेगा? यहां जितने वीआईपी बैठे होंगे उनका तो पास चेक हुआ होगा। उनका तो कागज भी चेक हुआ होगा, आईडी भी चेक हुई होगी, तब अंदर आने दिया होगा। पर जो वीआईपी नहीं है, वीआईपी इंद्र के पास जाते हैं, नो वीआईपी महादेव के पास जाते हैं। तुम खुद, अरे तुम कहोगे सियोर वाले महाराज जी ऐसी बात करते हैं, उठा के देखो ना, भगवान विष्णु की शादी हुई, सब वीआईपी आए। बोलो सही है कि गलत है? ब्रह्मा जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। इंद्रदेव की शादी हुई, सब वीआईपी आए। राम जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सब वीआईपी आए। शंकर जी की शादी में कोई बाल खोल के, बड़ी बड़ी आंख, 12-15 मुंह, पाँवनी तो जमीन पर रेंग के, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, बस उन्होंने तो डमरू खड़काया, सब समझ गए अपने महादेव की शादी है, जाना है। तो किसी ने पूछा वीआईपी तो नहीं है? इतने में सारे भूत चुड़ैल बोले वीआईपी तो अपने देख के ही भाग जाएगा रे, चलो।
सब बच जाएगा। जो बाबा का है ना, जो शंकर जी का है, मेरे ओघड़तानी का, जो शंभू का है ना, उसको वीआईपी से मतलब ही नहीं होता। वो तो बाबा का है, इसलिए अड़भंगा होकर भगवान शिव की भक्ति में चला जाता। यहां पर देखेंगे कि तुम वीआईपी हो, ऊपर जाने पर कोई तुमसे कहेगा, बोलो रे कोड़िया वालों पास दिखाओ अंदर जाने के लिए? नहीं। वहां तो केवल एक पास चलता है, जिसने भगवान की भक्ति करी, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब बड़े की जिंदगी में काम आया, बस यही वहां चलता है। अपने हाथ से पुण्य करते चलना, वो पुण्य तुम्हें बैकुंठ का निवास देगा। पुण्य तुम्हें वैकुंठ का निवास दे, अच्छे कर्म तुम्हें वैकुंठ का निवास देंगे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वैकुंठ जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो। हमारा तो बिल्कुल विचार नहीं है कि हम वैकुंठ जाएं, क्योंकि वैकुंठ में जाएंगे तो करेंगे क्या वहां पर? भगवान नारायण तो दिन भर पितृलोक में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी जी भक्तों के घर में जाती रहती हैं, बैकुंठ पूरा खाली पड़ा रहता है, रूम मिल जाता है, एसी का खाने के लिए भोजन मिल जाता है, सोने की थाली चांदी के कटोरे सब मिल जाएगा, दासियां मिल जाएगी, चवन डोलाएगी, सब मिल जाएगा। पर भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए कैलाश पर्वत सबसे अच्छा है। वहाँ भगवान की भक्ति भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो, मंत्र जाप भी हो, स्मरण भी हो, नाम जाप भी हो, और रोज भक्त आएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो मेरे महादेव के चरणारविंद का जल रोज आचमन करने को मिलेगा, तो मेरी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। इसलिए बोल बम का नारा है, बस उसके सहारे जीना, एक आनंद की अनुभूति के साथ जीना। जितने छोटे बन सकते हो, जितने छोटे से छोटे बन जाओ, मेरा शिव आपको उतना प्राप्त कर लेगा। बड़े बनने में आनंद की अनुभूति नहीं होती, छोटे बनने में सुख होता है। घर की एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है। बड़ी बहू जरा सी भी गलती कर दे तो सास कहती है क्योरी देख के नहीं चल सकती, और छोटी थोड़ी सी भी गलती कर दे तो सास कहती है नहीं है, अभी चलना सीख रही है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। वो छोटेपन में निकल जाती है। घर की जो बड़ी बहू होती है उसको बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। माँ जी आएंगे भोजन करेंगे, काका जी आएंगे भोजन करेंगे, और छोटी सबसे पहले खा पी के वो गई, कौन देखे? छोटी है, डांट लगेगी तो किसको लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बड़ी को तुझ में अक्ल नहीं है, तू तो बड़ी थी, हमारे घर की बहू थी, इतना बड़ा, इतने पुरानी है, तुझ में तो अक्ल होना चाहिए, कहाँ तू ऐसी हो गई? तेरा विचार कहाँ है, सोच कहाँ है? उसको समझाया जाए। छोटे बन जाओ, बहुत छोटे, और जितने छोटे बनकर सुख का अनुभव करोगे उतनी जिंदगी का आनंद पा जाओगे। जितने छोटे बन, चलो और सरल भाषा में समझ लो। 15 साल के लड़के को कोई माँ यहाँ गोद में लेके बैठी है? जम के बोलो जरा। 15 साल के लड़के को कोई माँ गोद में लेके बैठी है? नहीं। 6 महीने के बच्चे को माँ रोड पे छोड़ देगी क्या? 8 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को माँ कहीं छोड़ती नहीं है, हाथ पकड़ के रखती है, गोद में बिठा कर रखती है। उसी तरह छोटे बच्चे को माँ अपनी गोदी में रखती है और बड़े बच्चे को माँ दूर रख लेती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ जो छोटे हैं उनको अपनी गोदी में रख लेते हैं, जो बड़े हैं उनको थोड़ा दूर रख देते हैं। इसलिए तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर हमारे हैं। किसी भूत से पूछो तो भूत कहता है शिव जी हमारे, कोई प्रेत से पूछो तो कहता है प्रेत हम शंकर जी हमारे हैं, कोई गंधर्व से पूछो तो गंधर्व कहता है देवता हमारे हैं, कोई देवों से पूछे तो देव कहते हैं कि शिव जी हमारे हैं, कोई जिससे पूछोगे वो एक ही बात कहेगा कि शंकर भगवान मेरे हैं। आपके मन में भी बस यही भाव होना चाहिए कि मैं
इतना छोटा बन जाऊं कि परमात्मा हो जाएं और मैं परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं। जब उसकी गोद में बैठा रहूंगा तो वो संभालता रहेगा। अब अगर हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे हैं तो भोजन कराने की जवाबदारी उसकी है। छोटे से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको पानी पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको लोरी गाकर सुलाने की जवाबदारी माँ की है। उसी तरह जब हम छोटे बन जाते हैं और परमात्मा की गोद में, सत्संग में, प्रवचन में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के मंदिर में छोटे बनकर बैठते हैं तो सारी जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। वो अच्छा रखे बुरा रखे जैसा रखे उसकी मर्जी है। कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि। बस जिस भाव से वो रखे उस भाव से हमें। एक बार कश्यप ऋषि जी के साथ में जब सुरभि मां कामधेनु का विवाह हो गया, चली गई, और कश्यप ऋषि के साथ में जब माता सुरभि मां कामधेनु जब गई, कश्यप बाबा के आश्रम में जब पहुंची, कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाती है, तब आज कश्यप ऋषि सुरभि को देख रहे हैं, और कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराज, संपूर्ण शरीर के अंदर। तैतीस कोटि देव गाय के अंदर विराजे। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते। मैं भजन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते। मैं कीर्तन करता हूं, सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के, चलो सुरभि आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले, तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही, बड़ी सुंदर है वो, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री। श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है, और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुरभि मेरी धर्म पत्नी है तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से एक स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई, और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा और ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी जो सामने से निकल कर जा रही। गंगा है।
जो ये सामने से निकल कर जा रही है ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि माँ ने कहा जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं? उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो माँ है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से क्षुब्ध रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज़्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज़्यादा चाहती है। पर निवेदन करूँगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूँगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज़्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज़्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज़्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहू में भी बराबर है। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है, इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी। हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। या जिसके यहाँ अच्छा खाना मिल जाए उसके यहाँ से खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। पर कभी मुख से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है। मैं जब कहीं जाती हूँ एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है। मेरे को कहीं पर भी जाना हो मेरी बहू दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पड़ी है? आज जो लोगों ने जो बांटा है ना, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है शूद्र। ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये सबसे मूल होते चले गया। कोई कहता है हमने ब्राह्मणों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता है हमने क्षत्रियों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता हमने वैश्यों को अपने कब्जे में रखा है, कोई कहता हमने शूद्रों को अपने कब्जे में रखा है। सब राजनीतिक पेतरने हैं जिसके अनुसार ये अपने अपने कब्जे में कर रखे हैं। पर समझने की जरूरत तुमको है, समझने की जरूरत आपको है। कभी अपने भीतर ये मत लेकर आना कि ये बड़ा कि वो छोटा। तुम तो ये मानकर चलना कि शंकर का जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। हमारी दृष्टि में सब सम होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक होना चाहिए, सब एक। पर लोगों ने बिगाड़ दिया है साहब, ये इनको कोई सम्मान नहीं मिले, इनको सब सम्मान। ना 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 महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में क्षत्रिय भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में वैश्य भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में शूद्र भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में डॉक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कलेक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में मिनिस्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कमिश्नर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में अगर विद्वान से विद्वान इंजीनियर भी जाता है तो शंकर जी के मंदिर में अनपढ़ भी जाता है। शंकर सबका है, सबके हृदय में निवास करता है। अगर नहीं करता होता, एक पत्र आया देखिए, मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका पति श्री सगनू राम निषाद, ग्राम
नंदकड़ी, तुम समझ गए ना? बस, जिला दुर्ग। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं संतोषी निषाद, शिक्षिका, पति श्री सगनूराम निषाद, ग्राम नंदकड़ी, जिला दुर्ग निवासी हूँ। मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं खुद शिक्षिका हूं गुरुदेव। बाबा की कृपा क्या होती है यह कोई मुझसे पूछे। 2 जनवरी 2022 भिलाई में शिव महापुराण की कथा सुनी और उस दिन से आपकी कथा छत्तीसगढ़ में जहां भी होती है सुनने के लिए 1 दिन 2 दिन पहुंचती जरूर हूं। आपकी कथा में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के घर में अपने मायके आए हैं और भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। गुरुदेव, मेरा पुत्र चमनदीप निषाद 12वीं कक्षा में पास हुआ। उसके बाद में वो नीट की तैयारी करने लगा। पहले वर्ष परीक्षा में वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो बड़ी कठिन परीक्षा है गुरुदेव। डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा है वो बड़ी कठिन है। सफल नहीं हुआ। लोगों ने उससे कहा कि तू कोचिंग करने बाहर चले जा, यहाँ चले जा, वहाँ चले जा। पर मैंने अपने पुत्र से कहा कि तू घर में मेहनत कर और बाबा चाहेगा ना तो अब की बार परीक्षा देने जाना तो बेलपत्र की बीच की पत्ती में शहद लगाकर शिव जी को लगाकर फिर चले जाना। बेटा कहता है माँ तुम भी इन साधारण बातों पर विश्वास करती हो? मैंने कहा बेटा वो सीहोर वाला जो महाराज है ना वो बोलता है टीवी पर कथा में कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। तू एक बार बेलपत्र चढ़ाकर तो जा। गुरुदेव, दूसरी बार परीक्षा भिलाई में दिलवाई, बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको भेजा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई उसकी बेलपत्र, टीवी पर जो आप पूजन कराते हो सावन के महीने की शिवरात्रि पर, उसकी बेलपत्र मैंने रख ली और बेटे से कहा तू भी पूजन कर और इस बेलपत्र को रख अपने कमरे में। गुरुजी कहते हैं जिस कार्य के लिए बेलपत्र रखोगे वो कार्य सफल होगा। मेरे बेटे ने और मैंने मेरे बेटे की नीट की परीक्षा पास होने के लिए, उसको डॉक्टर बनने के लिए हमने बेलपत्र रखी और बाबा की कृपा से 15 जुलाई को हमने पूजन करी ऑनलाइन। 14 अगस्त को नीट का रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा MBBS के लिए अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नाम आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये पद शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम दक्षी साहू है और मैं कोहलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। दक्षी साहू आप ही हैं? आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत। मेरा नाम दक्षी साहू है, उम्र 20 वर्ष है। मैं कोहका भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता श्री भगत सिंह साहू और माता का नाम योगेश्वरी साहू है गुरुदेव। मैंने 10th क्लास से ही मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th पास किया, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए आतुर हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने पहला नीट का एग्ज़ाम 2020 में दिया था जो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2021 में दिया, उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तब उसके बाद मैंने सोचा बाबा अब मैं करूं क्या। तब मेरी माता और मेरे पिता ने कहा कि शंकर के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो और जिस समय एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना। बस गुरुदेव, 2022 का एग्जाम आया और मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे घर के लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, बेलपत्र लगाई और बाबा की कृपा से मैं नीट एग्ज़ाम में पास हो गई। और 2023 में मैं BMSS के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रायपुर में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बधाई आपको बाबू, डॉक्टर बनने के लिए बहुत बहुत सारे। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। दुनिया के लोग हंसते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से कुछ होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं दुर्वा चढ़ाने से कुछ होता है। दुनिया के लोग हंसते हैं जल चढ़ाने से कुछ होता है।
इन पत्रों में एक पत्र ऐसा भी रखा है जिसकी लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ऑपरेशन के रूम में ले जाने वाला था 4 दिन बाद, और उसका लीवर और किडनी सब डैमेज हो चुकी थी। उसका पत्र रखा है, पढ़ूंगा बाद में। पूरी डैमेज, और लीवर और किडनी बेकार हो गई, और ऑपरेशन की तैयारी हो रही। और उसको किसी सिस्टर ने, नर्स ने आकर कह दिया, तुम्हारे परिवार वालों से कहो कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी तुमको ला दे, या सीहोर भेज दो। 4 दिन है, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लिया है, पानी में गलाए, शिव जी को चढ़ाकर तुम्हें पिलाए। उसका पत्र है इसमें, जिसने लिखा शशि ध्रुवे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, पोहका, भिलाई दुर्ग से हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो। शशि ध्रुवे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका, भिलाई दुर्ग। गुरुदेव, 2006 में मुझे लीवर संबंधित परेशानी हो गई, किडनी बेकार, लीवर बेकार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, 18 साल से लीवर की परेशानी थी, किडनी की परेशानी थी। 2022 आया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, वहां उन्होंने एडमिट करा और ऑपरेशन की कह दिया। अब गुरुदेव क्या कहूं मैं, आपकी जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा हुई, घर के लोगों ने कथा सुनी, विश्वास जागृत हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा। नर्स डॉक्टर ने कहा कि कहीं से रुद्राक्ष हो, उसका जल दो। रुद्राक्ष लाए गए, जल दिया, बाबा की कृपा से। गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, जांच हुई तो कहा लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, और 18 साल से जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है हमारा, योग घड़ी है। 2006 से जो बीमारी थी वो बाबा ने मेरी ये शंकर ओघड़ी कहलाता है, शिव तत्व। आप लोग आए जरूर हो, बैठे हो शिव महापुराण में, कथा सुन रहे हो शंकर भगवान की, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरे भोले बाबा की कथा में वही जाता है जिसको भोले बाबा हाथ पकड़कर उबारना चाहते हैं, पार लगाना चाहते हैं, जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आता ही नहीं कोई। कई लोग यही कोड़िया के ऐसे होंगे जिनसे घर नहीं छूट रहा होगा, वो कथा तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। किसी नगर में कथा होती है तो लोग सोचते हैं अपने गांव में कथा हो रही है, अपन कैसे जाएं इतनी दूर, कैसे पहुंचे। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी, 17 तारीख से नागपुर में प्रारंभ हो जाएगी, नागपुर में प्रारंभ होगी। कई लोग नागपुर कैसे रहेंगे, जो विचार करेंगे अपन तो टीवी पर सुन लेंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे ना। बाबा की कथा में पहुंचना और बाबा से प्रार्थना करने पहुंचना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहां तक आई हूं, मेरा शरीर ऐसा बनाना कि मरते दम तक पलंग पर मत पटकना, तेरे दरवाजे पर पटकना, पलंग पर मत पटकना इस शरीर को, अगर पटकना तो तेरे दरवाजे पर पटकना। कई लोग ऐसे होंगे, कौड़िया गांव के ही होंगे, सोच रहे होंगे जाएंगे 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 जाएंगे, मालूम पड़े ऊपर जाएंगे। अब हम कहां कथा में जाएं, कहां कथा में पहुंचे। कितना कठिन है। ऐसी चिलचिलाती हुई धूप, 1-1.5 किलोमीटर चलकर कथा पंडाल में पहुंचना, बैठना, छाता, चादर, पन्नी अपनी खुद की बांध कर बैठना, पकड़कर बच्चों को साथ रखना, बुजुर्गों का साथ रखना और कथा सुनना, ये कोई सरल बात है? वो तो बाबा पकड़कर बुलाता है तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हो और शिव कथा सुनवा दे। ईर्षा ना रखें। गंगा मैया के मन में ईर्षा जागृत हो गई सुरभि को देखकर, क्योंकि 33 कोटि देवता सुरभि गाय के अंदर थे। कामधेनु के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता थे, तो गंगा माता को ईर्षा जागृत हो गई। तुम्हारी देवरानी आ जाए, ईर्षा जागृत मत होने देना। तुम्हारी जेठानी कितनी भी विद्वान हो, तुम्हारे भीतर ईर्षा जागृत नहीं होना चाहिए। सास छोटी को चाहे
तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। सास बड़ी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए, अच्छा है सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ाऊं कि कहाँ जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। गंगा मैया के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहां गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दें, पर वो झूठा अगर भजन करने वाले का मुख का पात्र भी झूठा घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं महाराज। बड़ा बंगला और मकान होने से क्या होता है, हम नहीं झेल सकते तुमको, चलो जाओ यहां से, जो कथा करा रहा है उसके घर पहुंचो। कई ऐसे भी होते हैं। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। ये बंगला, ये गाड़ी, ये जमीन, ये जायदाद, ये फर्श, ये मकान सब धरा की धरा रह जाए। 7 दिन कथा हुई, कथा कर कर हम तो ये चल दिए। आप लोगों ने जिस भाव से कराई बाबा आपके भंडार भर दिए, जिसने जिस भाव से सुनी बाबा ने उसको उस भाव से दे दिया। हम तो कथा कर कर नागपुर चले जाएंगे, पर पत्र कथा में उसी के आएंगे जिसने दिल से सुनी होगी और दिल से कराया होगा, दिल से आनंद लिया। इन पत्रों के अंदर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव, तुम्हारा आनंद, शिव भक्ति छुपी हुई है। ईर्ष्या से कुछ नहीं। गाड़ी आए भगवान से कहना भगवान ऐसी कृपा करना, हमारे पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई ना, भगवान की कृपा हो जाए। पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, अगली बार आए तो ब्राह्मण देवता यहीं ठहरे, भगवान का भजन यहीं हो, कीर्तन यहीं हो, संकीर्तन यहीं हो। ऐसी कृपा करना बाबा। मकान देना तो ऐसा देना कि 4 लोग मेरे मकान में आते रहें। घर देना तो ऐसा देना कि मेरे घर में मेरे मेहमान आते रहें। अतिथि देवो भव, भगवान ऐसे देना कि लोग आते रहें। आज पूरे कवड़िया गांव के छोटे छोटे घरों में भी लोग रह रहे हैं। आज पूरे कवड़िया गांव का घर पूरा पवित्र हो गए इन मेहमानों के आने से। आज तक इस गांव के अंदर ये 5-5, 10-10 लाख लोग, आज तक इस गांव के अंदर इतने लोग, इतने भक्त आज तक नहीं आए होंगे। जब इन भक्तों के चलने की, इस श्रोताओं के चलने की धूल जब उड़ती होगी, जिसके सिर पे पड़ती होगी उसका तो कल्याण वैसे ही हो जाता होगा, क्योंकि वो मुख से, शिव महापुराण के अंदर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं हैं, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान उनकी झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर वहां है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम करते हैं, जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में, अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना, उस रज को अपने भीतर उतारना, साधारण है। गंगा मैया के भीतर ईर्षा जागृत हो गई कि ये मुख्य कैसे हो गई, कई लोगों के मन में ईर्षा जागृत हो जाती, गाड़ी क्यों आई, बंगला क्यों बन गया, जमीन कैसे आ गई, ये कैसे हो गया, ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तन के सोई है, अपने को क्या करना कि क्या हो रहा। अभी थोड़े दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, पूरे गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में एक ही चर्चा चलेगी, ये पार्टी कि वो पार्टी, ये पार्टी कि वो पार्टी। तुम लोगों के मुख से निकलना चाहिए, हम तो शंकर की भक्ति वाले हैं, हमसे बात मत करो, शिव जी की आनंद भक्ति में डूबने वाले हैं, व्यर्थ चर्चा क्यों करना। ये जो झंडा ले लेके चलते हैं, जय, वो चिल्लाते हैं भैया जी संघर्ष करो, अरे जम के तो बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम सब साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही काहे को पड़ती है। एक तरफ तो कह रहा भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तुम इतने हमारे साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या था, फिर बोलते ही नहीं कि संघर्ष करो, काहे का संघर्ष, हमें तो टेंशन मत लो, परंतु आवाज लगा रहे भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब पक्का जितने बोल रहे हैं वो एक भी इसके साथ नहीं, पक्का ये चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भगवान की भक्ति करो रे दादा, सबके हाथ जोड़ोगे तो 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, परमात्मा के हाथ जोड़ोगे तो जिंदगी भर का सुख मिल जाता है। भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भगवान के भजन में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, भक्ति में जो सुख होगा वो सुख कहां मिलेगा। अरे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, पूरी जवानी तो तूने सजने में निकाल दी, पूरी जवानी डेंटिंग पेंटिंग में। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब समझ में नहीं आता, लिखने वाले ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, पर इतना बड़ा शरीर कोई चुल्लू भर में डूबे, इसको तो नदी चाहिए, तालाब चाहिए, तब तो डूबे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी जो कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं होता, कीड़ा के बराबर है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। गंगा मैया के भीतर ईर्षा प्रकट हो गई, गंगा मैया पहुंच गई। अब गंगा मैया पहुंची सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा गंगा कैसे आई हो? गंगा जी कहती है मुझे यह बताओ, मैं बड़ी कि गौ माता बड़ी, मैं बड़ी कि सुरभि बड़ी? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ईर्षा, बड़ा और छोटा का भांजा बजाए तो ईर्षा।
संत, साधु, गुरु, भगवान, माता, पिता कभी बड़े और छोटे होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, होते हैं क्या? गुरु कभी बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कहे कि वो गुरु जी बड़े हैं, वो कहे कि वो गुरु जी छोटे, ना 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 ना। कोई कहे माता पिता में माँ बड़ी कि पिता बड़ा, ना, दोनों बड़े। गुरु कोई भी हो सब बड़े, संत कोई भी हो सब बड़े, सब बड़े। अरे भाई, पुलिस की वर्दी देखकर जैसे चोर भाग जाते हैं, उसी तरह शंकर की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है, पाप भागता है। भाग रहा। गंगा जी ने कहा बताओ मैं बड़ी, गाय बड़ी कि गंगा बड़ी? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर भगवान नारायण देंगे। नारायण के पास पहुंच गई गंगा मैया। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा गंगा तुम यहाँ? गंगा जी बोली पहले बताओ कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? बोलो मैं बड़ी कि गैया मैया बड़ी? बोलो। कौन बड़ा है बताओ, बताओ जल्दी से। अब भगवान आप लोगों से कोई पूछ ले, जैसे गंगा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं बड़ी कि गैया बड़ी? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? गाय बड़ी। बहुत सुंदर बोले रे, तुमको नजर नहीं लग जाए? बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य, बिल्कुल सही है। बस यही सोच सही है। गंगा कह रही है कि मैं बड़ी कि गाय बड़ी? भगवान नारायण ने कहा सुनो गंगा, तुम भी तारने वाली हो और वो गाय भी तारने वाली है, दोनों बराबर, दोनों बड़ी। नहीं 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 नहीं, इस निर्णय पे नहीं जाऊंगी मैं। है गंगा मैया भगवान नारायण से पूछ रही हैं और नारायण कह रहे हैं कि आप भी बड़ी हो और गाय भी बड़ी है, गौ माता भी बड़ी है और गंगा भी बड़ी है। गंगा बोली ना 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 ना, ये ऐसा निर्णय ठीक नहीं है, आप तो ये बताओ कि मैं बड़ी कि वो बड़ी? भगवान नारायण ने कहा इसका निर्णय तो देवाधिदेव महादेव ही देंगे। जाओ महादेव के पास। महादेव के पास? हाँ, निर्णय वही बता सकते। ठीक है, गंगा मैया महादेव जी के पास कैलाश धाम पहुंच गए। अब गंगा कैलाश पर पहुंची तो शंकर भगवान तो तब साधना में लगे हुए। कौन फ्री है यहां? एक किसी महिला ने पत्र लिखा है, सुरजाबाई करके हैं कोई, उन्होंने पत्र में लिखा गुरुजी, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले अभगत ऐसे हैं, ऐसे भगत हैं, कथा चालू होती है और इनको हम अगर कोई बिस्कुट का पूड़ा भी देने जाते हैं तो कह देती बैठ जा, कथा सुनेंगे उसके बाद लेंगे। तो हम इनको कुछ देने जाते हैं तो कथा सुनते सुनते ये लेते ही नहीं है। हमने कहा ये शंकर के जो भक्त हैं, 2 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा और 5 रुपए का पानी का पाउच के चक्कर में करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ये शंकर के भक्त हैं, महाराज शिव के भक्त हैं और घड़ी के भक्त। ये शंकर के जो भक्त होते हैं अड़भंगे होते हैं, अड़भंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा ये बाहर ट्राली खड़ी है कचरे की, आए थे जब, देखा तुम लोग? देखा कि नहीं देखा? कचरे की एक ट्राली खड़ी है और यहाँ के जो भक्त हैं जो 7 दिन कथा सुनने के लिए आते हैं, या कोई भक्त ऐसे होते हैं
जो यहाँ से जाते जाते भी खाली पन्नी में कचरा जितना पड़ा होता है उसको बीन बीन के वो ट्राली में रखकर या एक साइड ढेर लगाकर चले जाते हैं। अर्थात शंकर के जो अड़भंगे भक्त होते हैं वो स्वयं बाबा की नगरी को भी साफ रखते हैं और बाबा के लिए मन को भी साफ रखते हैं। इनका प्रेम, इनका आत्मीय भाव, इनके हृदय का, चित्त का भाव जो रहता है वो मूल होता है, मूलता इनके हृदय के भाव की। यही तो भक्ति है, यही तो विश्वास है, यही तो दृढ़ता है। गंगा मैया कैलाश पर पहुंच गई, बैठ गई। शिवजी ने आंख नहीं खोली, नेत्र नहीं खोली, तप में लीन बाबा भोलेनाथ, साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तप साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिवजी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या होगी थोड़ी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है। शंकर भगवान के नेत्र खुले, जो खुले शिव जी के नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रस तत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं, तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चढ़ती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं, मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं, गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है, प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा, प्रभु मैं गाय मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं, यह साधारण नहीं है गौ माता मारा। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा,
तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं। गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गोपितर शिव महापुराण की कथा लोग भले इसको सरलता में ले ले, पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौमाता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा, आप लोगों ने भी दान करा। किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे ने दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना। जो नई 5000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गोपितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। ये आनंद की अनुभूति है। गंगा मैया भगवान देवाधिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है। उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है ये, तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, दया। हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में वेल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को वेल्डिंग वाला टांका लगा के जोड़ देता। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब इस भारत की भूमि के, माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा। हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा, वेल्डिंग करा। सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को वेल्डिंग कर करके, जोड़ जोड़ के एक ऐसी सांकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल वेल्डिंग करा है, और सांकल तैयार होती चली गई। केवल वेल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का जब वेल्डिंग हो गई, तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने, सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेत्रा,
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर हैं क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें। पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता। डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए, हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा, एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है, लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते। बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या, मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा, आप एक जांच और कराओ। मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। यह शिव तत्व है, ये ओ घड़ी, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो माँ यहीं बैठी है, बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। क्या दिया है क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ। मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते, शंकर क्या देते, क्या देते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता है। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना
कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू। आयो शक्तिधार शंभु भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, उसके नजदीक लेकर जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कथा में देव अधिदेव महादेव सुनता है, श्रवण करता है, पर बाबा तो कभी हमको दिखता ही नहीं है। हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना स्मरण रखो कि जितने संसार में लोग हैं ये सब शंकर के ही स्वरूप में हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वो एक लाइन आती है ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में मेरा भोलेनाथ दिखता है मैं करूं क्या। गुरु में, चेले में, माता में, पिता में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, सब में शिव है, सब में शिव। शंकर हर जगह, शिव हर जगह, देव अधिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में, तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी अरे लुटा दिया भंडार का वाले कर दिया माला माल का शिवाने। इसमें जीत, अगर शंकर भगवान सुनते हैं तो आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सुनते हैं, आपकी दृढ़ता पर सुनते हैं। आपने जब पुकारा शिवाया, हम एक बात आप लोगों को पहले कहे कि कोई अखाड़े में लड़ने जा रहा हो ना, अखाड़े में कोई लड़ने जा रहा हो और 2-3 रात से जगा हो, शरीर में बहुत थकान हो और अखाड़े में लड़ने चले जाए तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो तो समझे। अखाड़े में लड़ने गया, 4 रात्रि से सोया नहीं, शरीर थक गया घर का काम करते करते, और फिर वो अखाड़े में युद्ध लड़ने के लिए गया तो हारेगा कि जीतेगा? हार जाए। अगर शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर एकदम तरोताजा नहीं है, युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो युद्ध अखाड़े में हार जाएगा। और अगर तरोताजा है तो जीत जाए। उसी तरह अखाड़े में शरीर फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। शिव महापुराण में पहुंचो तो मन तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि मैं शंकर की कथा में नहीं जा रहा, मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जा रहा हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि महादेव को अपने घर के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूं कि बाबा मेरे घर जरूर आए। मेरे कभी फुर्सत हो तो
डमरूधर निर्धन के घर में आ जाना जो रूखा आता है आप लोगों को, बोलो तो जरा। जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो मेरे बाबा। हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मेरे घर दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, अगर कोई कष्ट हो तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे करीब में हो, करीब में। एक कोई भाई यहां पर बैठा है जिसको 14 जगह पर चक्कू मारा गया था, हाथ के टुकड़े होकर हाथ अलग फेंका गया था। आप लोग टीवी पर उसका फोटो देखिए। ये फोटो आप टीवी पर देखिएगा। हाथ कहां पड़ा है उसका, पंजा कहां पड़ा है, हाथ कहां पड़ा है, टीवी पर उस फोटो को देखिए। एक हाथ यहां है, बीच में से कटा हुआ, और हाथ उधर है। शरीर देखिए, जो 14 जगह से चाकू मारे गए जिसके शरीर पर, 14 जगह से चाकू मारा हुआ पड़ा है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हाथ भी गया, शरीर भी गया। मैं उड़ीसा नुआपड़ा जिले परासखल ग्राम के एवत कुमार सुभद्रा साहू की बेटी, मेरे पति धमतरी जिला भाटा गांव के नरेंद्र साहू हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी भाभी के पिता को चक्कुओं से रौंदा गया, किसी उनके द्रोही ने उन पर आक्रमण करा, चक्कुओं से 14 बार आक्रमण करा, शरीर में प्राण तक चले गए थे, हाथ कट गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पर मेरी सगाई थी गुरुदेव, मेरी शादी होने वाली थी। मैंने भाभी से कहा, आपके पिताजी के पास में जो भी हो उनसे कहो एक बेलपत्र शंकर के मंदिर के उनके पास में रख दे, वो मर नहीं सकते। बाबा पर मेरा भरोसा है, मेरी शादी में विघ्न नहीं आ सकता। आप बाबा से कहो। एक बेलपत्र जब उनके करीब में ला कर दी, जिसके शरीर में 14 चाकू लगे हों, हाथ पैर कट कर अलग पड़े हों, उसकी भी धड़कन वापिस चालू हो गई। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि जीवित हुए, उनका फोटो लगा रही हूँ वापिस। जब जिंदा हुए उस समय का फोटो, उनका हाथ वापिस जोड़ा गया उस समय का फोटो मैं लगा रही हूँ। आप उस फोटो को भी देखो जिसको वापिस लगाया गया और वापिस जीवित हुए। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक भरोसा शिव के प्रति हो, एक भरोसा दृढ़ता के प्रति। गंगा मैया ने शंकर भगवान के वचन पर भरोसा करा तो गौ माता के मूत्र में जाकर विराजमान हो गई, तो गौमूत्र में गंगा समाहित हो गई। भरोसा करा तो गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनके वचन पर भरोसा करा, आस करा, दृढ़ता रखी। भरोसा। आप गुरु के वचन पर भरोसा ना करो, आप शंकर की शिव महापुराण पर भरोसा ना करो। इस बहन ने भरोसा करा, उसी रात्रि को इस बहन ने बस भरोसा करा तो दूसरी जांच के पहले बाबा ने कृपा भी करी। भरोसा तो करो,
अब उसके पास तो शिवलिंग भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था शंकर जी का, कहाँ जाती? दूसरे गांव, दूसरे शहर में, हॉस्पिटल में दिखाने गई, बड़े शहर में, कहाँ जाती? उसको याद आया शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर ही सुनती हूँ, बाबा का भाव से शिवलिंग निकाल कर उसी पे 2 बूंद चढ़ाकर कपड़े से पहुंच गया, उसी पर चढ़ा। वहां पर ना तो सियोर वाला महाराज था, वहां पर ना कोई था, केवल उसका भरोसा था। जो कथा उसने टीवी पर सुनी थी, जो कथा उसने मोबाइल पर सुनी थी, उस कथा से उसका विश्वास इतना पक्का था कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मेरा साथ देगा और जरूर मेरा बेटा ठीक होगा। तो हुआ, भरोसा टूट गया क्या? हम कथा करने के लिए जब यहां पर पहुंचते हैं, आज तक हमने ये बात किसी को नहीं कही, पर आज आपको श्राद्ध पक्ष में ये बात कर रहे हैं। जब कथा करने यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से कह कर चलते हैं, बाबा कथा शरीर बाँचेगा पर बोलने वाला तू होगा। जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं या टीवी पर या मोबाइल पर सुनते हैं ना बाबा, ये बड़े भरोसे के साथ सुनते हैं। बाबा व्यासपीठ से वही शब्द बुलवाना जिससे अगर ये प्रयोग करें तो उनका प्रयोग खाली ना जाए। बाबा उनकी झोली बुलवाना वही जो तू बोल सकता, जो तू कृपा कर सकता। इसमें सियोर वाले महाराज की शान नहीं घटेगी। अगर किसी ने पशुपति व्रत करा, दुर्वा चढ़ाई, स्टोन हो गया, दुर्वा खाई, किसी ने जल चढ़ाया, उसका काम नहीं हुआ, तो इसमें सियोर वाले का कुछ नहीं घटेगा। घटेगा किसका? वो इतना गुणगान करता है भोलेनाथ का, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, भोलेनाथ भोलेनाथ करता है, मेरा शंभू मेरा शंकर, मेरा शंभू मेरा शंकर करता है। शंकर ने क्या करा? घटेगा किसका? हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? भोलेनाथ का गुणगान कर रहे हैं, भोलेनाथ जाने। शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी जाने। अब दुनिया के लोग कहें महाराज जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, हमारा बच्चा का ऐसा हो जाए, हमारे को आशीर्वाद दे दो ऐसा हो जाए। हम कोई भगवान है जो तो आशीर्वाद देंगे? हम तो तुम्हारे जैसे, तुम 2 रोटी खाते हो हम भी 2 रोटी खाते हैं, तुम स्नान करते हो हम भी स्नान करते हैं, तुम जैसे पैदा हुए वैसे माता के गर्भ से हम भी पैदा हुए, तुम जैसे रहते हो वैसे हम भी रहते हैं। ना तो हमें कोई बड़े हैं ना हम कुछ हैं, केवल हम तो भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं। वो जैसा कहता है वैसा करवा देते हैं, कह देते हैं, बाकी के कुछ नहीं। जैसे तुम वैसे हम। दुनिया के लोगों को शौक होगा भगवान बनने का, पर सियोर वाले महाराज को कोई शौक नहीं, इसलिए आपसे मिलते भी नहीं। क्योंकि मिलेंगे और तुम हमसे कहोगे हमारे बच्चों को आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद दे शंकर। जिसको तुम 1 लोटा जल चढ़ाओगे आशीर्वाद वो देगा। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो आशीर्वाद वो देगा। जिसके दरवाजे पर चलकर तुम 2 किलोमीटर दूर यहां आए हो, तुम्हारे दरवाजे पर वो पहुंचेगा। दुख की घड़ी में सियोर वाला नहीं आएगा, दुख की घड़ी में महादेव आकर खड़ा होगा। महादेव आकर खड़ा होगा। कई दुनिया के लोग भगवान बनने का प्रयास करें, वो भगवान बने चल जाएगा, पर हम तो तुम्हारे जैसे हैं और तुम्हारे जैसे रहना चाहते हैं। हम भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तुमसे भी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दुख के समय पर वो आकर खड़ा हुआ था, तो तुम्हारे दुख के समय पर भी वही आकर होगा। उसको जपो, उसको भजो, उसका स्मरण करो, खाली नहीं जाएगा। जिसको भगवान बनने का शौक हो वो बने, जिसको जो बनने का शौक हो वो बने। हमारी तो एक अभिलाषा है, तेरे चरणों का दास बना कर रखना। तेरे चरणों का भी दास ना बनाए तो तेरे चरणारविंद का कंकर बना कर रख देना, वही बहुत है। धूल बना कर रख देना, वही बहुत। उसके चरणों का बने। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तेरी शान सत्ता वैभव तेरा। लोग कहते हैं शिव महामृत्युंजय है, लोग कहते हैं शंकर ओ घड़ी है, लोग कहते हैं शंकर अड़भंगा है, लोग कहते हैं शिव मृत्यु को जीतने वाला है। तो दुख आया तो तू क्यों ना खड़ा हुआ? एक बेटी कहती है मेरे पत्रिका में मंगल बताया है गुरुजी, बहुत दोष बताया है गुरुजी,
अब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी गुरुजी? हमने उस बेटी से कहा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब उसी के पास में है, चंद्र सूर्य सब उसी के पास में है। तेरे को अगर किसी ने मंगल बता भी दिया है तो तू चिंता मत कर। अपन रोज कथा में एक बात बोलते हैं, वेश है मंगल मंगलकारी। बोलो बोलो सब बोलो। अगर जिंदगी में दुख भी होगा ना तो अमंगल को भी मंगल करता है वो। हनुमान जी कौन है? शंकर का एक अवतार। आप एक चौपाई बोलते ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी राम सिया राम जय जय राम। मंगल करने वाला भी वही है, सुख देने वाला भी वही है। हम क्यों भटके? हम क्यों भटके? किस लिए हम लोग भटके? सुख देने वाला बन। गंगा मैया को समझाकर गौमूत्र में विराजमान किया। कथा वर्णन करती है, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र संवाद वर्णन करता है। माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं, तन पर उपटन लगाती हैं। उपटन से जो पुतला बनाती हैं वो श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। जोरदार ताली बजाएं, माँ पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रही हैं।